स्वामी विवेकानंद, 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 स्वामी विवेकानंद। युव शक्तिगे स्फूर्तियु निन्न आदर्श, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನ ನಿನ್ನ ಸಾಧನೆ। अच्छा छात्रों, फिर से हम युवाओं से या युवकों से यही लेसन समाप्त होने के बाद वहाँ पर ग्रामर है, वो ग्रामर के बारे में आज विचार करने के लिए सभी छात्रों को मेरे तरफ से स्वागत करता हूँ। लेकिन वहाँ पर फोर्थ वन क्या है, विलोम शब्द लिखिए। वहाँ पर विलोम शब्द दिया गया है, अपोजिट वर्ड। वो विलोम शब्द ही आपका एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन वहाँ पर 1 या 2 मार्क्स का या अंक का प्रश्न दिया जा सकती है। नीचे दिए गए शब्दों को विलोम शब्द लिखिए, इस तरह जो प्रश्न दिया जा सकती है। इसके लिए वहाँ पर देने का वो प्रश्नों के लिए जवाब देने के लिए आप बहुत ही याद रखकर ये शब्द का विलोम शब्द यही है, जिस तरह आप समझकर एग्जामिनेशन में लिखें तो वहाँ पर 2 या अंक आपका इजी से प्राप्त हो सकता है। इसके लिए हम ग्रामर के बारे में विचार करेंगे। यहाँ पर विलोम शब्द है, लेकिन पहला एक विलोम शब्द है आशा, इसका विलोम शब्द निराशा है। और साधारण विलोम शब्द असाधारण। स्वदेश विलोम शब्द विदेश। स्वार्थी विलोम शब्द निस्वार्थी। कीर्ति विलोम शब्द अपकीर्ति। शिक्षित विलोम शब्द अशिक्षित। पवित्र विलोम शब्द अपवित्र। जन्म विलोम शब्द मृत्यु। निर्धन विलोम शब्द धनवान। मजबूत विलोम शब्द ढीला। धर्म विलोम शब्द अधर्म। नास्तिक विलोम शब्द आस्तिक। इस तरह आपका टेक्स्ट बुक में दिया गया है। लेकिन यही विलोम शब्द समाप्त होने के बाद आगे एक क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन जो क्वेश्चन पेपर रहता है, वो क्वेश्चन पेपर में अगला इस तरह क्वेश्चंस दिया जा सकती है। समानार्थक शब्द लिखिए। इक्वलेंट वर्ड, इक्वल मीनिंग, एक शब्द देते हैं लेकिन वही शब्द का समानार्थक शब्द अगला 1 और 2 और 3 इस तरह जो आगे रहता है वही जो समानार्थक शब्द कहा जा सकता है। लेकिन एक शब्द का दूसरा शब्द वही इक्वलेंट मीनिंग देने का शब्द आप ही एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चंस या वो शब्द देती है, वो शब्द का इक्वलेंट मीनिंग क्या हो सकता है वही शब्द आप लिखने तो वहाँ पर दिए गया है। 1 अंक या 2 अंक आपको जो इजी से प्राप्त जरूरी प्राप्त होने के लिए यहाँ पर आवश्यक है। इस तरह समानार्थक शब्द नवीन दिया है। नवीन का अर्थ न्यू, यही का इक्वलेंट मीनिंग होने वाला यहाँ पर शब्द नवीन का अर्थ नव्य और नूतन। पुरोहित विद्वान पंडित। जंगल अरण्य वन। पहाड़ पर्वत गिरी। ईश्वर शिवा भगवान। साहस धैर्य वीर। तरुण युवक जवान। अधिक ज़्यादा बहुत।
यही समानार्थक शब्द है। लेकिन विलोम शब्द और समानार्थक शब्द में भेद है। विलोम शब्द अपोजिट रहता है, वो कार्य हो गया, वो कार्य न हो गया, जिस तरह अपोजिट। लेकिन समानार्थक शब्द इस तरह न रहती है। समानार्थक शब्द इक्वलेंट मीनिंग, एक शब्द का वही समान जो अर्थ देने वाले पद रहता है, वही पदों को हम समानार्थक शब्द कहता है। जिस तरह आगे फिर वापस एक बार देखेंगे, नवीन ये इक्वलेंट मीनिंग नव्य नूतन, पुरोहित विद्वान पंडित, जंगल अरण्य वन, पहाड़ पर्वत गिरी, ईश्वर शिवा और भगवान, साहस धैर्य वीर, तरुण युवक जवान, अधिक ज्यादा बहुत, यही समानार्थक शब्द है। लेकिन आपका सेकंड लेसन है, वहाँ पर युवाओं से यही जो दिया गया है व्याकरण समाप्त हो गई है। लेकिन इसके से ही पहले आपका जो क्वेश्चंस दिया है और आरसी भी दी गई है, लेकिन वो क्वेश्चंस एंड आरसी आप ही जरूरी, आप क्या फेयर रहता है वो फेयर में लिखना ही जरूरी है। और इसके साथ मैं यहाँ पर ग्रामर भी बताया गया है, लेकिन वही पाठ समाप्त होने के बाद नेक्स्ट तीसरा लेसन है निंदा रस। निंदा रस लिखा है डॉक्टर हरिशंकर परसाई। जो हरिशंकर परसाई का पहले समय में हम परिचय देखेंगे, बाद में वो पाठ का चयन क्या है, वो पाठ का आशय क्या है, उसके बारे में विचार करेंगे। लेकिन यहाँ पर पहले ही समय में निंदा रस यही गद्यभाग लिखा है डॉक्टर हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई का जो परिचय है वो परिचय इस तरह है, वो परिचय के बारे में विचार करेंगे। लेकिन सुप्रसिद्ध हास्य व्यंग्य साहित्यकार हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के अंतर्गत जमानी नामक स्थान में 22 अगस्त 1924 ईस्वी में मध्य प्रदेश में ही हुई। डॉक्टर हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य में जो हास्य साहित्य आती है और इसमें व्यंग्य साहित्य भी है। साहित्य में अनेक प्रकार है, लेकिन उसमें से ही हास्य और इसके साथ व्यंग्य साहित्यकार अनेक हिंदी साहित्य में है, लेकिन उसमें से ही हास्य और व्यंग्य साहित्यकार डॉक्टर हरिशंकर परसाई का नाम है, वो नाम आदरणीय के साथ हमें लिया जा सकती है। बहुत ही प्रसिद्ध या श्रेष्ठ हिंदी साहित्य में हास्य साहित्य है और व्यंग्य साहित्य, इनमें से हरिशंकर परसाई का एक स्थान वहाँ पर प्राप्त हो गई है। लेकिन इस तरह हरिशंकर परसाई ने हिंदी हास्य साहित्य या व्यंग्य साहित्य में इनका स्थान अग्रगण्य स्थान है। लेकिन डॉक्टर हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश में होशंगाबाद एक जिला है, मध्य प्रदेश ये स्टेट है, वो मध्य प्रदेश में होशंगाबाद एक जिला है। वो जिला में जमानी नामक स्थान, वो जिला में जमानी नामक एक स्थान में 22 अगस्त 1924 इनका जन्म 22 अगस्त 1924 यही ईस्वी में मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। डॉक्टर हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश में होशंगाबाद एक जिला है। होशंगाबाद ये जिला में वहाँ पर जमानी
नामक स्थान है, जमानी नामक स्थान में 22 अगस्त वहाँ पर 1924 ईस्वी में इनका जन्म हो गई। प्रारंभ से लेकर स्नातक स्तर तक की शिक्षा मध्य प्रदेश में ही हुई। प्रारंभ से ही लेकर पहली कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर तक, स्नातक कहे तो MA, पहली तरगति से या पहली वर्ग से स्नातकोत्तर जो शिक्षा प्राप्त हो गई है, शिक्षा पाई है, लेकिन वही शिक्षा मध्य प्रदेश में हो गई। तदुपरांत नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी MA किया। नागपुर में हिंदी विश्वविद्यालय है, वो नागपुर में हिंदी विश्वविद्यालय से MA की जो उपाधि है वो उपाधि प्राप्त कर ली। अपने खंडाओं में 6 माह तक अध्यापन कार्य किया तथा 1941 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक 2 वर्ष जबलपुर में स्पेस ट्रेनिंग कॉलेज में शिक्षण कार्य किया है। लेकिन MA की उपाधि प्राप्त होने के बाद डॉक्टर हरिशंकर प्रसाई ने यहाँ पर 1941 ईस्वी से 1943 यहाँ पर 2 वर्ष स्पेस ट्रेनिंग कॉलेज है, वो स्पेस ट्रेनिंग कॉलेज में शिक्षण देने का कार्य है, वो कार्य ने डॉक्टर हरिशंकर प्रसाई ने किया है। आप अध्ययन कार्य में कुशल थे। डॉक्टर हरिशंकर प्रसाई ने अध्यापन की जो कार्य है, छात्रों को पढ़ाना या सिखाना, यही कार्य है शिक्षित कार्य। वही कार्य में इनका जो बहुत ही कुशल था। प्रसाई जी नियमित रूप से साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग तथा अन्य पत्रिकाओं के लिए अपनी रचनाएं लिखते रहे। आगे चलकर डॉक्टर हरिशंकर प्रसाई ने वो अध्यापन कार्य में ही रहकर समाज में जो पत्रिकाएं रहता है, वो पत्रिकाओं में जो लेखनी का कार्य है, वो लेखनी का कार्य करने के लिए प्रारंभ किए हैं। उसी समय वहाँ पर प्रसिद्ध पत्रिकाएं हैं। साप्ताहिक हिंदुस्तान, वो पत्रिका नाम क्या है? साप्ताहिक हिंदुस्तान और धर्मयुग। ये साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग और इसके साथ जो आदि प्रमुख पत्रिकाएं हैं, वो पत्रिकाएं में लिखने का कार्य है, वो कार्य ने डॉक्टर हरिशंकर प्रसाई ने प्रारंभ किया। आपकी निधन इस तरह होने के बाद डॉक्टर हरिशंकर प्रसाई का निधन, मृत्यु 10 अगस्त 1995 में इनका मृत्यु हो गई। यह स्वर्गवास हो गई है। लेकिन डॉक्टर हरिशंकर प्रसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी में हुआ था, लेकिन इनका मृत्यु 10 अगस्त, महीना सेम है लेकिन डेट चेंज है, 10 अगस्त और 1995 में इनका मृत्यु हो गई। 1995 में डॉक्टर हरिशंकर प्रसाई का मृत्यु हुई। यही डॉक्टर हरिशंकर प्रसाई का जो परिचय है। लेकिन हरिशंकर प्रसाई ने अनेक रचनाएं किया है। उनका प्रस्तुत रचनाएं इस तरह है, याद रखकर सुनिए छात्रों। कहानी संग्रह, पहली कहानी संग्रह है हंसते हैं रोते हैं।
जैसे उनके दिन फिरे, यही कहानी संग्रह। डॉक्टर हरिशंकर परसाई ने अनेक कहानियां लिखी है। सभी कहानियों को मिलकर एक ही किताब में वही कहानियां जोड़ की गई है। इसके लिए इनका कहानी संग्रह का नाम क्या है? हंसते हैं, रोते हैं। जैसे उनके दिन फिरे, यही दोनों कहानी संग्रह का नाम है। इसके अलावा डॉक्टर हरिशंकर परसाई ने उपन्यास या नावल भी या उपन्यास भी लिखा है। रानी नागफनी की कहानी, रानी नागफनी की कहानी पहली एक उपन्यास है। रानी नागफनी की कहानी एक उपन्यास। और दूसरा है तट की कोश। दूसरा उपन्यास का नाम क्या है? तट की कोश। यही दो डॉक्टर हरिशंकर परसाई का उपन्यास है। पहले उपन्यास का नाम क्या है? रानी नागफनी की कहानी पहली उपन्यास का नाम है। और दूसरा एक उपन्यास है तट की कोश, ये सेकंड उपन्यास डॉक्टर हरिशंकर परसाई का है। और इसके साथ डॉक्टर हरिशंकर परसाई ने निबंध संग्रह, निबंध है, एसे है, वो एसे भी, निबंध भी डॉक्टर हरिशंकर परसाई ने लिखा है। वो निबंध का नाम क्या है? तब की बात और थी। पहले निबंध का नाम तब की बात और थी। भूत के पांव पीछे सेकंड उपन्यास है। सेकंड निबंध का नाम है भूत के पांव पीछे। बेईमान की परत थर्ड वन है। बेईमान की परत फोर्थ वन है। पगडंडियों की जमान। और फिफ्थ वन है सदाचार का तावीश। सदाचार का तावीश। शिकायत मुझे भी है, ये लास्ट वन। और अंत में यही सभी क्या है? डॉक्टर हरिशंकर परसाई का रचनाएं हैं। इसमें कहानी है, उपन्यास है और इसके साथ निबंध संग्रह भी है। लेकिन इनकी ही जीवित अवधि में हिंदी साहित्य को बहुत ही रीति से योगदान दिया है। इसके लिए हिंदी साहित्य में डॉक्टर हरिशंकर परसाई का स्थान एक अग्रगण्य स्थान से हमें माना जा सकती है। लेकिन यही समाप्त होने के बाद प्रस्तुत व्यंग्य रचना निंदा रस, यही लेसन है। ये प्रस्तुत लेसन या पाठ एक सुंदर कलाकृति है, एक व्यंग्य रचना है। लेकिन डॉक्टर हरिशंकर परसाई का एक व्यंग्य और इसमें हास्य भराकर निंदा रस एक सुंदर कलाकृति है डॉक्टर हरिशंकर परसाई का। लोग एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव से निंदा करते हैं। समाज में लोग रहते हैं, वो लोग एक व्यक्ति ने दूसरा व्यक्ति को प्रति ईर्ष्या की भावना से निंदा करते हैं। एक व्यक्ति ने दूसरा व्यक्ति को जो ईर्ष्या की भावना से, मत्सर की जो भावना रहता है, वो मत्सरों की भावना से जो निंदा करने का काम है, वो निंदा करने का काम जो प्रारंभ करती है। और कुछ लोग अपने स्वभाव वशा अकारण की निंदा करने में रस लेते रहते हैं। कुछ लोग किस तरह रहता है समाज में, इनका ही काम सुबह से ही शाम तक दूसरे व्यक्तियों को निंदा करना ही
इनका काम रहता है। इनमें से ही वो व्यक्तियों ने रुचि ले सकती है। जिस तरह समाज में लोगों ने ईर्ष्या भावना से, मत्सर भावना से दूसरे व्यक्ति को निंदा करता है, और कुछ लोग किस तरह रहता है, इनका ही काम सुबह ही से शाम तक या रात सोने तक इनका काम किस तरह रहता है, दूसरे व्यक्तियों को निंदा करना ही इनका काम रहता है। और तथा कुछ लोग अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के लिए दूसरों की निंदा करने में लगे रहते हैं। तीसरा जो पंक्तियां हैं, आपको जो बड़ा होने के लिए दूसरे व्यक्तियों को निंदा करना ही उनका काम रहता है। ऐसे निंदकों पर हरिशंकर परसाई जी ने करार प्रहार किया है। ऐसा जो समाज में 3 प्रकार या अधिक से अधिक प्रकारों का जो निंदा करने वाले व्यक्ति रहता है, वो निंदा करने वाले व्यक्तियों को डॉक्टर हरिशंकर परसाई ने करार वहां पर प्रहार किया है। मनुष्य के सहज गुण निंदा करने की आदत से परिचित करने तथा अपने आप के यथासंभव उसे दूर रखने के उद्देश्य से प्रस्तुत रचना चयनित है। लेकिन इस पाठ से कहे तो यहाँ पर निंदा रस है। ये निंदा रस पाठ से मनुष्य के सहज गुण, मनुष्य का जो गुण है उनका पास यही सहज गुण, निंदा करने की आदत से मनुष्य की सहज गुण, निंदा करने की जो आदत है वो आदत से परिचित कराने, निंदा गुण से जो क्या आदत हो सकता है वही जो परिचित कराने, अपने आप के यथासंभव उससे दूसरे रखने के उद्देश्य से उसे व्यक्तियों को वहां पर दूर रखने के उद्देश्य से, निंदा करने वाले व्यक्तियों को दूर रखने का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य किस तरह रहने तो वो निंदा करने वाले व्यक्ति हमारे से बहुत ही दूर रहता है। यही पाठ आप सभी छात्रों को सिखाती है। इसके लिए यही आशय निंदा रस पाठ का चयन है या आशय है। और यहां पर छात्र क और ग 2 पात्र आ सकती है। क एक पात्र है और ग एक व्यक्ति है। लेकिन यहाँ पर क कहे तो ये क्या अर्थ है, ग गए तो ये क्या अर्थ है, इस तरह जो कंफ्यूज ना होना चाहिए। लेकिन क एक मित्र है और ग एक मित्र का नाम है। डॉक्टर हरिशंकर परसाई ने नाम न लिया है, लेकिन यही कहानियां जो इस तरह भी रहता है, जो क एक व्यक्ति का नाम और ग दूसरे व्यक्ति का नाम, ये दोनों व्यक्ति जो फ्रेंडशिप है, बीच में जो मित्रत्व की भावना है। लेकिन वो दोनों व्यक्ति ने क्या करती है देखेंगे। क कहे तो एक व्यक्ति का नाम है। क कई महीने बाद आए थे। क एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति, इनका नाम क्या है, क है। क ने कई महीनों के बाद उनका गांव को आया था। सुबह चाय पीकर अकबर देख रहा था कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे। बहुत दिनों के बाद क ने उनको गांव को आया है और रात में सोकर सुबह उठते हुए चाय पीने के बाद वर्तमान पत्रिकाएं रहती हैं। वो वर्तमान पत्रिका में अकबर या न्यूज देख रहा था। वही समय में तूफान की तरह कमरे में घुसे। तूफान आंधा या आंधी, बहुत जोर से जो हवा आ जा सकता है,
बहुत ही वेग से हवा जो हिलता है, हवा आती है या वायु आती है, उसको हमें तूफान, यही समुद्र या सागर में बहुत ही अधिक वहाँ पर तूफान हो सकती है। और इसके साथ तूफान की ही तरह कमरे में घुसे एक व्यक्ति ने तूफान की तरह इनके कमरे में घुसे, इनके कमरे में आ गई, बहुत ही वेग से बाहर से इनका कमरे में आ गई। साइक्लोन की ही तरह मुझे अपने भुजाओं में जकड़, तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले से याद आ गई। वो व्यक्ति ने बाहर से आकर क्या किया, बहुत ही वेग से, बहुत ही तेज से, बहुत ही तीव्र रूप से इनके कमरे में आकर साइक्लोन की ही तरह मुझे अपने भुजाओं में जकड़ा। जकड़ा का मतलब क्या है? जकड़ा जो आलिंगन होना, बहुत ही जोर से इनके हाथ से पकड़ना, ये जकड़ा का अर्थ होती है। वो बाहर से आने वाले व्यक्ति क्या किया, जो कमरे में बैठी हुई है, क व्यक्ति ने अकबर देखते हुए बैठी है, वो व्यक्ति को क्या भी बाहर से इतना ही ये व्यक्ति आती है वो ही विषय भी मालूम नहीं है, लेकिन यही समय तूफान की ही समय या तीव्र से आकर बहुत ही जोर से क व्यक्ति को पकड़ लिया। वही समय धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़ भीम की पुतले की याद आ गई, उतना ही जोर से ही वो व्यक्ति ने पकड़ा। यह धृतराष्ट्र की ही जकड़ थी। वो जकड़ किस तरह है? धृतराष्ट्र की जकड़ है, उसी तरह है। अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछे। उसी समय भीम पकड़ने के बाद अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछा इस तरह जो हाथ फेरता हुआ। टटोल का अर्थ क्या है? हाथ फेर रहा। बिकॉज ये वहां समय धृतराष्ट्र का जो आंख न देखती है, उनका आंख बंद हो गई है, या धृतराष्ट्र ने अंधा हुआ है। ये अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछे। वही समय में भीम पकड़ने के ही समय में धृतराष्ट्र किस तरह हाथ फेरते हुए पूछे है, उसी तरह कहा है भीम, आहा बेटा तुम्हें गले से लगा लो। अरे जब भीम का पुतला उनके पकड़े में आ गई तो उन्होंने प्राणागति स्नेह से उसे जकड़कर चूर चूर डाला। उसी तरह जो बार महाभारत में हो गई है, वही से यहां पर दृष्टांत लेकर क व्यक्ति चुपचाप ही उनके घर में बैठी हुई है। वही समय में बाहर से वो व्यक्ति आती है। वो व्यक्ति का पकड़ने का जो सन्निवेश है या स्थिति है, वो स्थिति महाभारत का वर्णन में जो भीम धृतराष्ट्र को पकड़ लिया है, उसी तरह जो दृष्टांत लेकर डॉक्टर हरिशंकर परसाई ने लिखी है। लेकिन आगे क्या हो सकता है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के साथ हम विचार करेंगे। तब तक के लिए सभी छात्रों को धन्यवाद।